अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत है और उस हुकूमत को अच्छी खबरों की तलाश है। हमें याद है जब हम सहाफ़त के इब्तदाई दिनों के अंदर अखबारात में होते थे, फिर टीवी चैनल्स में होते थे, जब नई हुकूमत आती थी तो हमारे एडिटर हजरात मीटिंग करते थे और वो कहते थे कि नई हुकूमत को फील गुड किस्म की अच्छी अच्छी खबरें आपने बतानी है, उम्मीद के सूरज चढ़ाने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और लोगों की होप्स कायम करनी है। मौजूदा हुकूमत इस हवाले से काफ़ी बदकिस्मत वाक़या हुई है कि उसके लिए जो होप्स थी वो उनके आने से पहले ही कायम हो रही थी, और जैसे ही वो पहुंचे हैं उम्मीदों के वो पहाड़ रेजा रेजा होकर रुई के गालों की तरह फिजा में उड़ते फिर रहे हैं। अब देखिए, इस फील गुड की तलाश के अंदर अब हुकूमत चूंकि सोशल मीडिया के जरिए आई है और सोशल मीडिया पे जालसाजी चलती है तो वो जालसाजियों पे उतर आई है। पिछले दिनों हमें पता चला कि गूगल के अंदर कोई खराबी आई है और उस खराबी जो है उसके नतीजे के अंदर उसने जो एक्सचेंज रेट शो किया वो 70 या 76 रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर एक डॉलर शो हो रहा था। वो हमने काफ़ी ज़्यादा तलाश बसियार के बाद पता चला कि वो गूगल के अंदर कोई ख़राबी नहीं थी, वो फोटोशॉप करने के अंदर कोई ख़राबी आ गई थी। तो हमारे किसी इंसाफी यूथिये भाई ने उसको फोटोशॉप करके और सोशल मीडिया पे कर दिया। अब मसला ये है कि हम मान लेते हैं डॉलर इतने का है, लेकिन वो क्या है कि ट्रम्प भाई नहीं मानते, तो फिर वो नहीं मानते तो फिर डॉलर उतने का ही है जितने का वो कहते। अच्छा, दूसरी बात यह है, दूसरी खबर जो दी गई और जिसके पिछले दिनों से बहुत इशारे आ रहे थे, और वो खबर क्या थी कि जनाब एक जहाज है जो कि ड्रिलिंग करेगा और चट्टान के ऊपर और चट्टान के नीचे गैस है और वो गैस निकलेगी और यूं आइंदा 50 साल की ज़रूरियात के लिए वो काफ़ी होगी। वो एक्सॉन मोबिल कंपनी है, उसका जहाज पाकिस्तान पहुंचा तो हमने ये खबर जारी करवा दी सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब दुनिया के सबसे बड़े गैस के ज़र मुबादला गैस के जो ज़खायर हैं वो हमें मिल गए हैं। हमने बहुत ढूंढा उसको कि कहीं पे वो कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे कोई इस तरह की खबर जारी की हो, किसी न्यूज़ एजेंसी ने ग्लोबली जारी की हो, और अदारों के नाम से बनी हुई आईडीज जो हैं वो इस खबर को सेलिब्रेट करती पाई गई। और जिसने भी कहा कि भाईजान इस खबर के ज़रा फैक्चुअल पोजीशन को तो चेक कर लें, तो उन्हें आगे से वही गद्दार और फलाना और ड्राका एजेंट और इस तरह की बातें सुनने को मिली। अब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, हमारे दोस्त खलीक कियानी साहब, और उन्होंने फिर आखिरकार हिम्मत करके ट्वीट फरमाई। उन्होंने कहा कि ये जो जहाज आया है, इस जहाज ने अभी समुंदर में एक ड्रिल करके उसके नतीजे के अंदर मिट्टी के नमूने हासिल करने, वो मिट्टी के नमूने अमेरिका जाएंगे और उसका एनालिसिस होगा। उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या हमें ड्रिलिंग करनी भी है कि नहीं, और फिर जब हम फर्दर ड्रिलिंग करेंगे तो उसके बाद फिर एक दफा ये सोचेंगे कि क्या ये सारा कुछ ड्रिलिंग करके फिर यहाँ पे पाइप डाल के गैस जो है वो ले जाना हमें इक्तिसादी तौर पे वारा खाएगी कि नहीं, इकोनॉमिक वायबिलिटी इस प्रोजेक्ट की निकलेगी भी नहीं। उसके बाद फिर ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। ये जो इब्तदाई अवामल हैं इनमें ही 2 से 2.5-3 साल का अरसा लग जाना है कुछ आके आप अभी से कौम को ये होप दिलवा के, और वो भी झूठी होप दिलवा के बैठ जाएं। ये इस तरह की खबरें जो हैं ये क्यों आ रही हैं या क्यों चलाई जा रही हैं या चलवाई जा रही हैं, उसकी शायद ये वजह है कि हमारे पास कोई सॉलिड खबर नहीं है। हमने IMF के साथ मुज़ाकरात करने थे, 15 की हमने तारीख दी थी, 15 को हमें मुंह नहीं लगाया IMF ने। शायद वो लाइन पे नहीं आए, शायद उनका स्काइप का अकाउंट बंद हो, शायद कुछ और हो, शायद हमें फ्लाइट ना मिली हो। क्योंकि ये याद रखिएगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इजलास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब उसके अंदर शरीक इसलिए नहीं होने गए थे क्योंकि उन्हें IMF के साथ मुज़ाकरात की तैयारी करनी थी। अब 15 को था और उसके 2 दिन बाद हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। अभी तक इसके बारे में कोई इतला नहीं है। और 23 को हुकूमत ने मिनी बजट पेश करना है जिसके बारे में हुकूमत का ये दावा है कि उसका आम आदमी के ऊपर कोई असर नहीं होगा और ख्वास के ऊपर यकीनन असर होगा, और कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। और अगर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा तो फिर मिनी बजट लाने की जरूरत क्यों पेश कर आ गई। हमारे जो सबसे ज्यादा चीज मैटर किया करती है हुकूमत की, वो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती है।
اور کریڈیبلٹی خاص طور پہ فائنانس منسٹر کی. ان پہلے 5 ماہ کے اندر جس برے طریقے سے ہمارے اکنامک مینیجر کی اور خاص طور پہ ان کے سربراہ ہمارے وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب کی کریڈیبلٹی، جس کو آپ اردو میں اعتباریت کہہ سکتے ہیں، وہ ایروڈ ہوئی ہے، وہ ختم ہوئی ہے. شاید ہی پاکستانی دنیا کے کسی وزیر خزانہ کا یہ حال ہوا ہو کہ وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو گیا ہو، وہ جب بات کرے تو لوگ ہنستے ہوں. اور یہ ایسا کرنے میں کسی اور نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور اپوزیشن نے تو بالکل بھی نہیں کیا. یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس حالت تک پہنچایا ہے. اب مستقبل کے حوالے سے ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر آئے، تاکہ ہمارے لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہو، کیونکہ امید ہی جو ہے وہ مستقبل کے لیے جینے کا حوصلہ دیتی ہے. حیرت ہے کہ اتنی امیدوں کے ساتھ آنے والی حکومت عوام کو ایک امید نہیں دے پا رہی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.